नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस बेहतरीन यूट्यूब चैनल अमेजन ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस पे। तो दोस्तों, आज की जो टॉपिक है हम लोग की फिजिक्स की टॉपिक है प्रकाश का ध्रुवण। ध्यान से समझेंगे टॉपिक को, प्रकाश का ध्रुवण। और ये टॉपिक समझ में आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। प्रकाश का ध्रुवण, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ध्यान से समझेंगे प्रकाश का ध्रुवण क्या होता है बच्चे। तो सबसे पहले थोड़ा सा आपको कुछ वर्ड समझा देते हैं। जो नॉर्मल प्रकाश होगा, तो नॉर्मल जो प्रकाश होता है, जो सामान्य प्रकाश होता है, तो सामान्य प्रकाश को अध्रुवित प्रकाश बोला जाएगा। सामान्य प्रकाश को हम लोग क्या बोलेंगे? अध्रुवित प्रकाश कहा जाएगा। अध्रुवित प्रकाश, सामान्य प्रकाश को बोला जाएगा अध्रुवित प्रकाश। और एक चीज और समझेंगे यहां से पहले, प्रकाश का ध्रुवण। प्रकाश का ध्रुवण सबसे पहले देखिए संभव किसमें होता है? तो प्रकाश का जो ध्रुवण होता है केवल अनुप्रस्थ तरंगों में संभव होता है। प्रकाश का ध्रुवण केवल किसमें संभव होता है? अनुप्रस्थ तरंगों में संभव होता है। कैसे संभव होता है? अनुप्रस्थ तरंगों में संभव होता है। अनुदैर्ध्य में संभव नहीं होता है, क्योंकि अनुप्रस्थ की जो चाल होती है, आपका जो अनुप्रस्थ चलती हैं श्रृंग और गर्त के रूप में चलती हैं, और जो अनुदैर्ध्य चलती हैं संपीड़न और विदलन के रूप में चलती हैं। तो यहाँ से एक नंबर का सबसे पहले आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? तो प्रकाश की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। एक चीज और समझेंगे, प्रकाश की प्रकृति पहले होती कैसे है? अनुप्रस्थ होती है। पहला पॉइंट मिल गया, यहाँ से प्रकृति मिली। प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है। देखिए सबसे पहले अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य के द्वारा, अनुदैर्ध्य के द्वारा होता क्या है आपका? अगर प्रकाश अनुदैर्ध्य होता है तो व्यतिकरण, विवर्तन की व्याख्या हो जाती है दोस्तों, लेकिन ध्रुवण की व्याख्या नहीं हो पाई। थोड़ा सा पीछे का प्रोसेस आपको बता रहे हैं। सबसे पहले प्रकाश की प्रकृति को अनुदैर्ध्य माना गया था, और अनुदैर्ध्य मान के व्याख्या किया जा रहा, प्रकाश के गुणों के बारे में बताया जा रहा था। तो व्यतिकरण और विवर्तन की व्याख्या हो गई, लेकिन ध्रुवण की व्याख्या नहीं हो पा रही थी। तो प्रकाश की प्रकृति को अनुप्रस्थ माना गया, और प्रकाश की प्रकृति को अनुप्रस्थ मानकर ध्रुवण की व्याख्या किया गया। तो ध्रुवण की भी व्याख्या होगी, व्यतिकरण की भी व्याख्या हो गई, विवर्तन की भी व्याख्या होगी। ध्यान से समझेंगे बच्चों, हम लोग की जो टॉपिक है ध्रुवण है। क्या है? ध्रुवण है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। सबसे पहले ध्रुवण कहते किसको है? थोड़ा समझेंगे आप। जैसे मान लेते हैं यह अध्रुवित प्रकाश है। क्या है? अध्रुवित प्रकाश है, सामान्य प्रकाश है, अध्रुवित प्रकाश है। और अध्रुवित प्रकाश को मान लीजिए कोई क्रिस्टल है, टूरमैलिन क्रिस्टल है, ऐसा मान लीजिए है, और टूरमैलिन क्रिस्टल है मान लीजिए आपका, इसमें ऐसी खिड़की लगी हुई है। ठीक है, सबसे पहले समझेंगे यह प्रकाश जो आपका है, यह जो आपका प्रकाश है अध्रुवित प्रकाश है। कैसा प्रकाश है? अध्रुवित प्रकाश है। अध्रुवित प्रकाश क्या होता है? जो किसी वस्तु का सामान्य प्रकाश होता है उसको कहते हैं अध्रुवित। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका बल्ब लगा हुआ है, ये आपका बल्ब है, और बल्ब यहाँ से मान लीजिए आपका अध्रुवित प्रकाश दे रहा है। बल्ब कैसा प्रकाश निकाल रहा है? यहाँ से प्रकाश दे रहा अध्रुवित, और अध्रुवित प्रकाश को यहाँ पर टूरमैलिन कोई क्रिस्टल है, आपका गोल भी बना सकते हैं इसको, टूरमैलिन क्रिस्टल है, कोई कांच का है, टूरमैलिन क्रिस्टल है, जिसमें कह सकते हैं ऐसे आपके खिड़की लगी हुई है। तो थोड़ा सा हमारी बात को समझेंगे। देखिए यहाँ पे जो प्रकाश है, प्रकाश का जो संचरण है चारों ओर हो रहा है। तो बात समझेंगे, अगर हम आपसे पूछें कि प्रकाश इसमें से कौन सा प्रकाश का भाग आर पार होगा, तो आप ध्यान से देखिए ना, प्रकाश जो यहाँ पे खिड़की लगी हुई है आपकी, ऐसे लगी हुई है, खड़ी खड़ी है, ऐसे है आपका। तो होगा क्या इसमें से कि केवल जो समांतर जाएंगे, इसमें से जो समांतर जाएंगे वही निकलेंगे, और जो लंबो जैसे ऐसे वाले जो कण आएंगे ऐसे, ये टकरा के वापस आ जाएंगे। तो होता क्या है कि केवल समांतर कण ही इसमें से बाहर निकलते हैं, और निकलते हैं तो आपकी कंडीशन यह आ जाती है।
प्रकाश जो होता है एक निश्चित दिशा में कंपन करने लगते हैं। यह क्या बन गया आपका? समतल ध्रुवित प्रकाश है। समतल ध्रुवित प्रकाश कैसा प्रकाश है? समतल ध्रुवित प्रकाश। ध्यान से समझेंगे कि जब अध्रुवित प्रकाश को टूरमैलिन क्रिस्टल से गुजारा जाता है तो केवल वे ही कण टूरमैलिन क्रिस्टल से बाहर निकलते हैं जो टूरमैलिन क्रिस्टल के अक्ष के समांतर होते हैं। वे ही कंपन करते हुए कण बाहर निकलते हैं जो इसके समांतर होते हैं। से सभी कंपन टूरमैलिन क्रिस्टल द्वारा रोक लिए जाते हैं। इस प्रकार जो प्रकाश होता है केवल एक ही दिशा में संचरण होता है तथा प्राप्त प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश या समतल ध्रुवित तरंग कहते हैं। समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं और इस घटना को प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। समझेंगे प्रकाश का ध्रुवण क्या है? आप नॉर्मली बोलेंगे ऐसे कि अध्रुवित प्रकाश को किसी ध्रुवक की सहायता से समतल ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित करने की घटना को प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। परिभाषा समझेंगे। प्रकाश का ध्रुवण बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश का ध्रुवण कहें किसको? लिखेंगे इसको थोड़ा सा कि जब अध्रुवित प्रकाश को टूरमैलिन क्रिस्टल से गुजारा जाता है तो प्रकाश का केवल वही कंपन बाहर गुजरते हैं जो क्रिस्टल की अक्ष के समांतर होते हैं और शेष कंपन क्रिस्टल द्वारा रोक लिया जाता है। इस प्रकार प्रकाश का संचरण केवल एक ही दिशा में होता है। केवल एक ही दिशा में होता है जिसे समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। समतल ध्रुवित प्रकाश समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं तथा इस परिघटना को प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। एक बार पुनः समझा देते हैं बच्चे आपको कि जब अध्रुवित का मतलब सामान्य प्रकाश को टूरमैलिन क्रिस्टल से गुजारा जाता है तो प्रकाश का
केवल वही कंपन बाहर गुजरता है, वही कंपन बाहर गुजरते हैं जो क्रिस्टल, जैसे मान लीजिए प्रकाश आपका है, ऐसे आपका कह रहा है कि प्रकाश के जो कण है चारों ओर कंपन कर रहे हैं, सभी ओर ऐसे कंपन कर रहा है। तो जितने भी आपका कंपन कर रहे हैं तो कह रहा है इसमें से केवल वही कण बाहर निकलते हैं जो इसकी अक्ष क्या होते हैं, समांतर, यही आपका बाहर निकलेंगे। शेष जो भी आएगा ऐसे प्रकाश आपका रोक लिया जाता है। तो इस प्रकार जो प्रकाश प्राप्त होता है समतल ध्रुवित प्रकाश कहलाता है या समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। और इस घटना को प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। प्रकाश का क्या कहेंगे, ध्रुवण कहते हैं। प्रकाश का ध्रुवण आपका हो गया। नॉर्मली परिभाषा आपको बताएं, नॉर्मली परिभाषा कैसे बोलेंगे, और ध्रुवित प्रकाश को ध्रुवक की सहायता से समतल ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित करना प्रकाश का ध्रुवण कहलाता है। इसका नोट पॉइंट करके लिख लेंगे कि प्रकाश का ध्रुवण केवल अनुप्रस्थ तरंगों में होता है और प्रकाश की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। फिर इसके बाद अगला पॉइंट क्या लिखेंगे कि अनुदैर्ध्य की सहायता से व्यतिकरण विवर्तन की व्याख्या होती है जबकि ध्रुवण की व्याख्या नहीं होती है, इसलिए प्रकाश की प्रकृति को अनुप्रस्थ माना जाता है। हो गया, तो ये आप नोट पॉइंट्स करके लिख लेंगे। तो ये था दोस्तों प्रकाश का ध्रुवण।